साल 50 कहानियां। 5 जून 1972 उत्तराखंड के एक गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ जो सन्यासी बना और राजनीति का अजय भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 50 साल और 50 कहानियां और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आप समझ तो गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ, जो पिछले 5.5 सालों से देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे हैं। आदित्यनाथ का जन्म यूं तो 5 जून 1972 में हुआ था, लेकिन उनको दूसरा जीवन उस मठ ने दिया जिसने उन्हें नया नाम भी दिया और नई पहचान भी दी। अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफर और इस सफर में आने वाली हर एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कहानियां जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी या किसी ने शायद ही आपको बताई होगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आदित्यनाथ योगी के तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले सीएम योगी का असल नाम अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन इस बदले नाम के पीछे वो कहानी है जिसमें उत्तराखंड से लेकर यूपी तक का सफर है। तो वो सन्यास भी है जिसने आम से दिखने वाले अजय सिंह बिष्ट को महंत योगी आदित्यनाथ बना दिया। उत्तराखंड के पंचूर में जन्म, गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैथ से बीएससी, लेकिन साल 1993 उत्तराखंड के इस छात्र के लिए वो साल बना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गुरु गोरखनाथ पर शोध करने आए अजय सिंह बिष्ट का संपर्क गोरक्षनाथ पीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ से हुआ। उनका प्रभाव इस छात्र पर इतना पड़ा कि उसने ये तय कर लिया कि वो सांसारिक जीवन को छोड़ संन्यास ग्रहण कर लेगा। साल 1992 में योगी आदित्यनाथ एमएससी करना चाहते थे। इस दौरान उनके हॉस्टल के कमरे में चोरी हो गई और इस दौरान अजय सिंह बिष्ट के कमरे से कई चीजें चोरी हुई, जिसमें उनके एडमिशन के कई कागजात मौजूद थे। दाखिले के सिलसिले में मदद मांगने के लिए अजय सिंह बिष्ट गुरु अवैधनाथ से मिले। यही वो वक्त था जब पहली बार अजय सिंह बिष्ट ने अपने होने वाले गुरु से मुलाकात की। 22 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट ने यह तय किया कि वो सन्यासी बनेंगे और आगे का जीवन भी इसी तरह गुजारेंगे। 15 फरवरी 1994 का वो दिन आया जब उत्तराखंड के इस लाल को दूसरा जीवन मिलने वाला था, लेकिन ये राह उनके लिए आसान नहीं थी। दीक्षा अभिषेक के मुताबिक इसके लिए अजय सिंह बिष्ट के कान को एक लकड़ी से फाड़ा जाना था। आंसू आए तो सब खत्म, और अगर ये दर्द सह लिया तो बन गए उस मठ के योगी जो दुनिया भर में विख्यात है। सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया, जिसके बाद उन्हें नया नाम दिया गया। नाम था योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट जब 1992 में पौड़ी से गोरखपुर जा रहे थे, तब परिवार को भी यही लगा कि अजय नौकरी के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। हालांकि अजय सिंह बिष्ट के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने इरादों में पक्के अजय सिंह बिष्ट ने गोरखपुर जाकर संन्यास ले लिया, जिसके बाद कई दिनों बाद उनके परिवार को इस बारे में पता चला। परिवार हैरान था कि बेटा संत बन चुका है। संन्यास लेने के बाद एक दिन वो भी आया जब योगी आदित्यनाथ अपने घर पौड़ी पहुंचे। पंचूर में अपने घर पहुंचने के बाद उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। इस दौरान उन्होंने अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें भिक्षा दी। भिक्षा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अंदर गए ही नहीं और ऐसे ही वापस लौट आए। 22 साल में संन्यास तो लिया, लेकिन इससे कई पहले योगी आदित्यनाथ राजनीति में कदम रख चुके थे। ऋषिकेश के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी करने वाले योगी आदित्यनाथ बचपन से ही शाखा में जाया करते थे। वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 1994 में योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। वो भक्ति में लीन हो गए। देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ के सबसे प्रिय शिष्य बन गए, जिसके बाद महंत अवैधनाथ ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया।
योगी आदित्यनाथ अब महंत आदित्यनाथ बन चुके थे। ये वो वक्त था जब मंदिर और भगवान की भक्ति योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के दो हिस्से बन चुके थे। इस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि गोरखनाथ मंदिर का ये महंत आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेगा, जो पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा कहलाता है। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बने योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं की सीट से अपनी राजनीति की पारी को भी शुरू किया। 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनने का कीर्तिमान बनाया। बीजेपी के टिकट पर वो पहली बार गोरखपुर के सांसद बने, तो ये सिलसिला साल 2014 तक यूं ही जारी रहा। योगी आदित्यनाथ 2017 तक गोरखपुर के सांसद रहे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। फायर ब्रांड हिंदूवादी छवि, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के मुखिया है, अहाते में दर्जनों मुस्लिम परिवार दशकों से होते हुए बेखौफ होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। फायर ब्रांड हिंदूवादी छवि होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ हर तबका उनको पसंद करता है और उनका सहयोग भी। मार्च 1994 में गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए। मोलभाव को लेकर उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। दुकानदार ने रिवॉल्वर से छात्रों को धमकाने की कोशिश की। अगले ही दिन इंटर कॉलेज के छात्रों ने 21 साल के एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में उग्र प्रदर्शन किया। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए। यह वही आंदोलन था जिसने योगी आदित्यनाथ को छात्रों के बीच हीरो बना दिया। तो 2008 में सांसद योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला भी बोला गया। इस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे। तो 2007 में जब गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को इसका मुख्य आरोपी बनाया गया। आलम यह हुआ कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो राजनीतिक साजिश का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखें संसद में छलछला गई। इस दौरान सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सर मुझे बोले डोंट बी सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में महंत के कर्तव्य का निभाते हैं फर्ज और विजयदशमी पर महंत योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। अक्सर योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें वो कभी टाइगर के बच्चे को दूध पिलाते नजर आते हैं तो कभी बंदर को गोद में लेकर कलम चलाते हुए नजर आते हैं। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। इस दौरान वो बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन की बैठक के दौरान आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। एक पुस्तक के मुताबिक गोरखपुर में जब एक मदरसे की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया तो मदरसे के मौलवी ने योगी आदित्यनाथ से इसे छुड़वाने की गुहार लगाई। जब योगी आदित्यनाथ को मामला सही लगा तो उन्होंने फौरन गोरखपुर के एसएसपी से बात कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कही। साल 2017 में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला कोई शख्स सीएम की शपथ ले रहा था। 19 मार्च 2017 को 5 बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। गोरखपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वनटांगिया गांव है। वो गांव जहां लोग सीएम योगी को भगवान जैसा सम्मान मान देते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस गांव को सीएम योगी ने न सिर्फ उजाला दिया बल्कि पहचान भी दी। इस गांव को मुख्यधारा में लाने का श्रेय खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस छवि ने पूरे पूर्वांचल समेत यूपी में ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि आज बड़े से बड़े माफिया या तो जेल में है या फिर अंडरग्राउंड है या यूपी से गायब हो चुके हैं। तो यूपी में क्राइम पर लगाम लगाने का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को गया। उनका बुलडोजर 2022 के चुनावों में रोल मॉडल तक साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ का हर फैसला जनता से जुड़ा होता है। वो सख्त शासन के लिए अलग पहचान रखते हैं। 2020 में यूपी के कई शहरों में सीडब्ल्यू और एनआरसी के खिलाफ कई हिंसक प्रदर्शन हुए तो योगी आदित्यनाथ ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई उन दंगाइयों से कराई जिन्होंने प्रदेश को जलाने की कोशिश की।
यूपी हमेशा से सीएम योगी की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा। ऐसा ही एक वाक्य कोविड काल में भी दिखाई दिया, जब कोटा में फंसे 11,500 छात्रों को यूपी सरकार ने उनके घर भेजा। करीबन 250 बसों को भेजा गया, जिससे छात्र अपने घर पहुंच सके। कोविड काल के दौरान एक अभिभावक की तरह सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान 15 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन बंटवाया गया। योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री में राशन दिया गया। ये एक वजह बनी जिसने यूपी में योगी सरकार की दोबारा वापसी बनाई। योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाते हैं, जहां वो लोगों की परेशानी सुनते हैं और यहां तक कि कई शिकायतों का फैसला भी ऑन द स्पॉट ही करते हैं। मार्च 2017 में सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसके बाद कई मंचलों की धरपकड़ हुई। एंटी रोमियो मॉडल भी योगी के फैसलों की पहचान बन गया। अयोध्या में कई दशकों से चला आ रहा राम मंदिर विवाद भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा कई बार हुआ जब खुद सीएम योगी राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं। गोरक्षपीठ का राम मंदिर आंदोलन जुड़ाव काफी पुराना रहा है। योगी सरकार का ही ये कमाल है कि आज रामनगरी अयोध्या को उसका खोया हुआ गौरव वापस मिल गया। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें हर साल दीप जलाने के रिकॉर्ड भी टूटते हैं। योगी आदित्यनाथ का भारत के पड़ोसी नेपाल देश से भी खास रिश्ता है। यही वजह है कि योगी का सीएम बनाए जाने की खुशी में नेपाल तक खुशियां मनाई जाती है। नेपाल के पूर्व राज परिवार गोरखा समुदाय से जुड़ा हुआ है। गोरखा खुद गोरखनाथ के वंशज अपने आप को बताते हैं। योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख और गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। ऐसे में नेपाल तक सीएम योगी का जुड़ाव देखा जा सकता है। तो सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी हिंदूवादी छवि को बरकरार रखा, तो प्रदेश के अभिभावक के तौर पर उन्होंने सबका साथ सबका विकास भी किया। प्रदेश की योजनाओं पर हर किसी को हक मिला। प्रदेश में हर लेवल पर पारदर्शी शासन ने उत्तर प्रदेश का विकास किया। सीएम योगी ने हमेशा अपने कर्म को प्रधान रखा। संत बनने के बाद मंदिर और भक्ति का कर्तव्य तो प्रदेश के सीएम बनने के बाद सीएम योगी पूरी तरह से प्रदेश के होकर रह गए। पिता के निधन की खबर के बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं जा पाए, न ही पिता की चिता को अवधि दे पाए। योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन कोरोना काल में हुआ था। उस वक्त सीएम योगी के निजी वजहों को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। पिता के निधन के बाद सीएम योगी ने अपनी मां को एक भावुक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पिता के अंतिम संस्कार में न आने की बात लिखी। सीएम योगी ने इसके पीछे की वजह बताई, उनका काम। कोरोना की दूसरी लहर में सीएम योगी भी संक्रमित हो गए, लेकिन अप्रैल के अंत में संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से कोरोना के खिलाफ काम किया। हर दिन विभिन्न जिलों के कोविड सेंटरों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना पीड़ितों से संवाद किया। साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की जान गई। इसको लेकर देश में गुस्सा था, लेकिन सीएम योगी के कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदम और उनकी लगन को देखकर हर कोई प्रभावित हुआ। सीएम योगी की दिनचर्या भी पूरी तरह से नियम कायदों से बंधी रहती है। योगी आदित्यनाथ को तड़के सवेरे उठते ही आदत है कि वो भोर में 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। मंदिर में पूजा पाठ नियम के अनुसार होता है, तो सीएम योगी खाने में सादा भोजन ही पसंद करते हैं। अपनी सरकार के कार्यकाल का पहले 5 साल में योगी आदित्यनाथ यूपी को उस ऊंचाई पर ले गए जहां आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश साबित हो रहा है। यूपी में कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में यूपी आता था, तो वो अब इस लिस्ट से भी बाहर आ गया है। योगी आदित्यनाथ बच्चों से बेहद लगाव रखते हैं। अक्सर बच्चों को दुलार देते हैं, तो बच्चों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ से खासा लगाव है। ऊपर से सख्त दिखने वाले सीएम योगी सख्त शासन के जरिए पूरे प्रदेश को चलाने और साधने वाले मुख्यमंत्री के अदर किस तरह से दिल धड़कता है, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करने के लिए काफी है। 20 अक्टूबर 2017 को गोरखनाथ मंदिर में शहीदों के सम्मान में एक शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। योगी उसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी आती है बजाया गया। सीएम के कानों पर जैसे ही इस भावुक गीत के बोल पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए।
योगी सरकार में यूपी ने इंसेफेलाइटिस को लेकर बड़ी जीत हासिल की। इंसेफेलाइटिस को जड़ से उखाड़ फेंकने का सीएम योगी का प्रण था और 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। तो 2022 में चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ बुलडोजर शब्द ऐसा जुड़ा कि बुलडोजर 2022 के चुनावों के लिए बीजेपी की पहचान बन गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस बुलडोजर को लेकर साथ आए तो जीत के जश्न में भी बाबा का ये बुलडोजर उनके समर्थकों के साथ दिखा। यूपी में 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई और ये कमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने 37 साल में सत्ता में लौटने वाले योगी आदित्यनाथ पहले सीएम बने तो उसके पीछे उनकी लगन थी जो जनता के लिए लगातार वो काम करते नजर आए। तो अपने पहले कार्यकाल में सीएम योगी ने कई शहरों के नाम बदले। इसी में एक नाम इलाहाबाद था जिसे बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। इस दौरान जब सीएम योगी ने इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने ही तरीके से जवाब देते हुए कहा, किसी को निशब्द कर दिया। प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुई पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ ने 100 दिनों का एजेंडा सेट किया। इसके बाद योगी कैबिनेट का हर मंत्री पूरी लगन से जोश के साथ यूपी के विकास में लग गया। तो अपने पहले ही कार्यकाल में सीएम योगी ने कई मिथक को तोड़ा। इस दौरान सीएम योगी ने नोएडा जाकर हर किसी को हैरान कर दिया। तो वहीं पितृपक्ष के मंत्रिमंडल विस्तार भी उनका इसी तरह का कुछ फैसला था। नवरात्र पर योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा करते हैं। वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा और हवन करते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा सीएम रहते हुए भी निभा रहे हैं। तो नवरात्र पर सीएम योगी निर्जला व्रत भी रखते हैं। जहां कोविड काल में योगी सरकार ने फ्री राशन दिया तो गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए भी दिए। ये योजना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। सीएम योगी का क्रेज इसी बात से दिखाई देता है कि वो जहां भी जाते हैं लोग उनके नाम से जोश में भर जाते हैं। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर यही समर्थक 5100 किलो का केक भी लेकर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्म दिवस है और उनके 50 साल आज पूरे हो गए हैं। तो 50 साल की ये 50 कहानियां आपके सामने थी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। मैं